तो गाइस सुबह का 5:30 बज गया है। हम लोग होटल से सब कोई निकल चुके हैं। और जब हम लोग होटल से निकल रहे थे मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि सुबह सुबह हम लोग जग गए थे। जगने के बाद फ्रेश होके फिर हम लोग निकल गए और उतना शूट करने का मौका नहीं मिला। तो कैब में बैठ के मैं जब जा रही थी एयरपोर्ट की तरफ तो मैं शूट की। और देखिए अभी भी अंधेरा है, सुबह नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग का 8 बजे की फ़्लाइट है और 10 बजे तक हम लोग को बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचना है। और इसलिए हम लोग बहुत सुबह सुबह निकल गए ताकि हम लोग को सारा चेकिंग हो जाए अच्छे से और अच्छे से लगेज वगैरह हम लोग लेके जा सके। और फिर भी कुछ ऐसा घटना घट गया कि मेरा लगेज छूट गया। एक छोटा सा जो लगेज था जो कैब में हम लोग बैठे थे उस कैब में छूट गया और मैं बहुत उदास हो गई। मेरा एकदम दिल एकदम टूट गया और मुझे लगा कि शायद और मुझे यार ये लगेज मिलेगा ही नहीं। और उस लगेज में मेरा सामान था बहुत सब, कम से कम 5 से 6 हज़ार का कॉस्मेटिक का सामान था। उसके बाद मेरा जो वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ था उसका कुछ दवाई और मेडिसिन वगैरह लिए थे उसका भी बहुत कीमती था, वो भी बहुत कीमती था। तो ले दे के सब मिला के कम से कम 10 से 15 हज़ार का सामान था, वो मेरा कैब में छूट गया। और मेरे भाई ने कैब किया था तो उसको मैं बोली कि उस कैब वाला को फ़ोन करो और ये उसको पूछो कि कहाँ है, लेकिन कैब वाला का कोई नंबर ही नहीं था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो बहुत उदास हो गई थी, इसलिए कुछ भी शूट नहीं की। शूट करने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर भी जाके वहाँ पे एयरपोर्ट में बैठ के थोड़ा सा मन अच्छा लगा तो थोड़ा सा शूट किया और पता चला कि नहीं मिलेगा शायद। हेलो माय टू फैमिली, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबको रौनक ब्लॉग 786 में। तो गाइस मैं एयरपोर्ट आके पहुंच गई हूँ और पहुंचते पहुंचते ही तो एक बड़ा खबर मिल गया मुझे कि मेरी जो सामान है वो छूट गया, कैब में छूट गया। मन बहुत उदास है, अच्छा नहीं लग रहा है। और पहली बार जो है मेरा कुछ सामान छूट गया और वो भी सारा मेडिसिन था, मेकअप का सामान था। तो सारा सामान मेरा कैब में छूट गया और मन बहुत ज़्यादा उदास है। क्या करें, अब कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आके मन उदास था तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं सीधा आके यहाँ हम लोग का जो गेट है 56 नंबर गेट है, उसी गेट में से हम लोग को फ़्लाइट में चढ़ना है। तो हम लोग उसी में चढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आके बैठ गई सीधा और कोई चीज़ मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा सामान गुम हो गया। तो मैं बहुत उदास हूँ और अल्लाह करे मेरा सामान मिल जाए। अब मैसेज कर चुके हैं, ईमेल कर चुके हैं कैब वाले को। अब देखते हैं कि क्या होता है। अगर कुछ होता है तो मैं आप सबको ज़रूर बताऊँगी कि मेरा सामान मिला कि नहीं। तो गाइस हम सब आ गए हैं अब एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। 56 नंबर गेट पे अब हम लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं फ़्लाइट का। जब भी अनाउंसमेंट होगा हम लोग फ़्लाइट में जाके बैठ जाएंगे। जब हम लोग कैब में बैठे, मम्मी, मैं, मेरे भाई, मेरे हस्बैंड सब जब कैब में बैठे तो सारा सामान रख दिए थे, लेकिन पता नहीं वो जो सामान, जो छोटा सा बैग है जिसमें मेडिसिन था और मेकअप का सामान था, सब मैं मेरे पीछे रख दी थी। छोटा सा बैग था तो वो छोटा सा बैग मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं पीछे कोई बैग रखी थी और मैं उतर गई मम्मी के साथ। मुझे याद ही नहीं रहा। जब चेकिंग हो रहा था, जब मैं बैग दे रही थी चेकिंग करने के लिए, तब मुझे याद आया कि बैग छूट गया। तो बहुत परेशानी है। मेरा भाई कैब बुक किया था, मैं तो नहीं की थी। तो उसको मैं बहुत फोर्स की कि देखो, तो वो नहीं कर पाया। तो मेरी छोटी बेटी जो दिल्ली में रहती है, रोज़ा, तो वो बताई कि कैसे कैसे करके क्या हो सकता है। तो वो उसका अपने मामा को बताई तो वो उसका मामा उसी हिसाब से मेल किए। अब पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मेरी किस्मत मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिलेगा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। दुआ कीजिएगा कि मेरा सामान मिल जाए। हम लोग सब कोई 56 नंबर गेट पे आके बैठे हुए हैं और मेरा तो मन इतना उदास है क्या बताऊं, क्योंकि मेरा सामान खो गया है। और इसलिए मैं टहल रही थी, अपने आप को समझा रही थी कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी सामान गुम हो जाता है तो थोड़ा सा तो मन उदास होता है ना। तो यहाँ पे मम्मी और मेरा भाई बैठा हुआ है, तो सब कोई हम लोग एक जगह बैठे हुए हैं और कोई किसी से बात नहीं कर रहे हैं। और मैं भी उदास थी तो मैं सबका बस वीडियो कर रही थी। यहाँ पर मेरा हस्बैंड टहल रहे थे, मैं बैठी हुई थी। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्या करूँ।
हम लोग बैठ गए फ्लाइट पे। मम्मी है, मम्मी है, मेरा भी है। इस बार मैं विंडो सीट में बैठी हूँ। अब मैंने क्या, हाँ बोल दिए तो वो जानती है कि उसका मामा का बैग है। मेरा सामान छूट गया, मेरी बेटी के पास आ जाएगा अब सामान। मिल जाएगा, पहुंचा देगा। हाँ पहुंचा देगा, मिल जाएगा। 700 का वहाँ से वो जाएगा तो लेगा ही, फिर भी तो इतना ये है ना, इतना दाम का सामान है। 5000 का तो खाली दवाई है। स्किन का दवाई से दाम। हाँ बहुत दाम रहता है। ये बाहर का सीन, आज मैं बाहर का पूरा व्यू दिखा सकती हूँ आप लोगों को। आज बैठ गई हूँ विंडो सीट में। तो गाइस सो फाइनली मेरा जो सामान गुम हुआ था वो मिल गया। मेरी बेटी का कॉल आया था रोजा का, तो वो बोली कि उसके पास सामान पहुंचा दिया कैब वाले ने। तो थोड़ा सा मन अच्छा लग रहा था और खुश हो गई थी कि चलो कुछ भी हो कैसे भी हो मेरा सामान तो मिल गया। और सामान अब आएगा लेट से, क्योंकि मेरा जो देवर है वो 16 तारीख को मेरा देवर देवरानी आ रहे हैं किशनगंज, तो वो लोग के साथ अब मेरा सामान आएगा, वो उसको दे देगी। और चलिए मेरा सामान मिल गया, इसलिए बहुत खुश हूँ। अब देखिए अब हम लोगों का फ़्लाइट टेक ऑफ होने जा रहा है। ब्रेकफास्ट आ गया है। ब्रेकफास्ट में क्या है दिखाते हैं। मम्मी लोग खा रही है, देखती हूँ कि क्या क्या है ब्रेकफास्ट में। देखिए ब्रेकफास्ट में सबसे पहले पानी दिया है, वाटर, ये अमूल बटर है, ये नान है, और ये है अंडा ऑमलेट, उसके साथ आलू की सब्ज़ी और कॉर्न की सब्ज़ी मैं खा रही हूँ। मम्मी लोग खा रही है। तो देखिएगा इस सबको इतनी भूख लगी थी कि सबको ब्रेकफास्ट एकदम चट कर दिया मिनटों में, और सबको सब कुछ खा गए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और यम्मी था और बहुत अच्छा लगा। पानी भी पी लिए सब कोई। गाइस आज का जो ब्लॉग है वो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाई, क्योंकि एयरपोर्ट जाते जाते एक हादसा हो गया, मेरा बैग छूट गया। बैग छूटने के चक्कर में मैं बहुत उदास हो गई। अच्छा भी नहीं लग रहा था कि सारा मेडिसिन गुम हो गया और कॉस्मेटिक का सामान गुम हो गया, तो मुझे लगा कि यार मिलेगा ही नहीं। तो इसके चलते मैं बहुत उदास हो गई थी, इसलिए मैं और कोई शूट कर ही नहीं पाई थी। और मुझे लगा कि जो दिल्ली से बगडोगरा आऊँगी उसका ब्लॉग मैं बना ही नहीं पाऊँगी। तो फिर भी थोड़ा बहुत चांस लगा कि मेरी जो छोटी बेटी दिल्ली में रहती है तो वो बताइए अपने मामा को कि कैसे कैसे कैब वाले को ईमेल करना पड़ता है और वो फ़ोन करने से सामान मिल जाता है। तो वैसे ही मेरा भाई किया, कैब वाले को ईमेल किया पहले, उसके बाद वो नंबर दिया
तो फिर कैब वाले से बात किया तो कैब वाले ने बोला ठीक है मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन एड्रेस चाहिए। तो मेरी बेटी अपना एड्रेस दी, तो उसी एड्रेस में ले जाके कैब वाले ले जाके पहुंचाया। तब फिर मेरी बेटी का फ़ोन आया, जब हम लोग एयरपोर्ट में थे उसी वक्त फ़ोन आ गया था कि सामान मिल गया है, लाके दे दिया है। तो थोड़ा सा मन अच्छा लगा, तो थोड़ा सा मैं शूट की, और जो भी था हल्का फुल्का उतना ही शूट कर पाई, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि उदास हो गई थी बहुत। और फिर बागडोगरा के में उतरने के बाद फिर हम लोग को सिलीगुड़ी जाना था, सिलीगुड़ी में कुछ शॉपिंग करना था। तो वहाँ जाके बहुत दिन भर हम लोग का हैट्रिक का काम था। तो फिर मैं और वहाँ पे बागडोगरा से निकलने के बाद कोई वीडियो नहीं की, क्योंकि मुझे इतना सारा शॉपिंग करना था। और वो शॉपिंग किस लिए था वो मैं आप लोगों को बताऊंगी बाद में कि शॉपिंग किस लिए करना था। बहुत बड़ा शॉपिंग था, तो मैं अभी आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वो अभी सस्पेंस है, मैं बाद में बताऊँगी। कुछ प्रोग्राम होने वाला है मेरे घर, बहुत बड़ा एक प्रोग्राम होने वाला है, उसी के लिए मैं शॉपिंग की थी सिलीगुड़ी में। सोची थी दिल्ली में भी कुछ शॉपिंग करूँगी, लेकिन वो तो हो नहीं पाया क्योंकि मेरे मम्मी को लेके मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा मम्मी को। उसके चलते मुझे मम्मी के साथ रहना पड़ा। तो मैं दिल्ली में यार कहीं जा ही नहीं पाई, तो मैं कुछ शॉपिंग कर ही नहीं पाई। मतलब हम लोग गुड़गांव से बाहर निकले ही नहीं, गुड़गांव में रहे, गुड़गांव से फिर हम लोग वापस अपने घर आए। इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई, ना शॉपिंग कर पाई, ना घूम पाई, कुछ नहीं। बस हम लोग अपनी बॉडी चेकअप किए, मम्मी को भी टेस्ट कराया, फिर मम्मी को एडमिट कराया, मम्मी का इलाज कराया अच्छे से, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। इसीलिए मैं और वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाई। तो सिलीगुड़ी में आके कुछ शॉपिंग करना पड़ा, और वो अभी सस्पेंस है, मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी क्यों शॉपिंग करना पड़ा। तो गाइस मेरा ब्लॉग यहीं तक है, फिर मैं न्यू ब्लॉग लेके फिर से मैं आप सबके पास आऊँगी। अगर मेरा ब्लॉग आप सबको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, शेयर तो खूब से खूब ज़्यादा करना। तो गाइस अभी तक के